गए। फिर इन्होंने चाहा कि हम क्या करें, मुजाहिरात के जरिए से लोगों को उकसाएं, लोगों को उकसाने के बाद हम क्या करें, फिर ऐसी प्लानिंग करें कि लोग हुकूमत के खिलाफ हो जाएं। लेकिन आज आप 1 महीने से जायद का अरसा हो चुका है कि अगर हम देखें, लोग हुकूमत की हिमायत में, लोग सुप्रीम लीडर जो नए इंतखाब हुए हैं उनकी हिमायत में, लोग फौज की हिमायत में क्या है, आ गए हैं। और आने के साथ साथ रोजाना हम देखें, पिछले कुछ चंद दिनों से जो मौसम की शिद्दत है, तेज बारिशें भी हुई, बर्फबारी भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का जोश व खरोश पहले दिन से ज्यादा वो इन मुजाहिरात में, इन प्रोटेस्ट में, इन हिमायत में, हुकूमत की हिमायत में और फौज की हिमायत में वो निकले हैं। ये एक। उसके बाद इन्होंने चाहा कि हम क्या करें, मिडल ईस्ट के अंदर जितने भी अरबी ममालिक हैं उनको उकसाएं, उकसाने के बाद हम एक नया खेल खेलते हैं कि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ लड़ा दें। ये भी किसी हद तक कामयाब ना हो सका और नाकामी की तरफ जा रहा है। दूसरा जो नया कार्ड अभी ताजा इन्होंने खेला है, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने का। मैंने अपनी एक वीडियो में उन तमाम शराइत को, चूंकि खुद ईरान के अंदर जो अबहास हो रही हैं, जो ईरान के अंदर तज्जिए हो रहे हैं और जो इंटरनेशनल जो तज्जिया निगार हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने भी कार्ड अमेरिका और यूएसए के जहनों में थे उन्होंने खेले, लेकिन वो नाकाम हुए। अब नया कार्ड क्या खेलेंगे, उम्मत मुस्लिमा को लड़ाने का, दिफाए हरमैन के नाम से, या फिर क्या है, मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला करेंगे और उसका इल्जाम लगा देंगे किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। या फिर यह है कि हरमैन मदीना हो या मक्का हो, उसके ऊपर अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद ये कह देंगे कि जी ये ईरान ने मिसाइल मारा है। अब इसी असना में, चूंकि उर्दू में हमारा प्रोग्राम है और ज़ाहिर उर्दू ज़बान पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर अफराद हैं, तो मैं उनके लिए अर्ज कर देता हूं कि वो जो एक पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसाद, फिरका वाराना जो हवा कायम की गई है, फिजा कायम की गई है कि जी अगर ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो हम हरम के दिफा में किसी किस्म की वो हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेंगे। मैंने पहले भी किसी एक गुफ्तगू में अर्ज किया है कि देखें, अगर कोई भी दुश्मन इस्लाम हरम काबा के ऊपर या मदीना के ऊपर हमला करता है तो न सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान या न सिर्फ सुन्नी बल्कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, कि जो तौहीद के कायल हैं, जो खुदा को वहदहू ला शरीक समझते हैं, उनके ऊपर जरूरी है कि वो क्या करें, दिफा करें। लेकिन इसी असना में देखें, दिफा के साथ साथ हमें दुश्मन की उन चालों को भी समझना है, दुश्मन के उन हरबों को भी समझना है कि दुश्मन हमसे क्या चाहता है और दुश्मन ने हमें किस मैदान में वारद करना चाहता है। इसी असना में बाज जो तकफीरी जहनियत और तकफीरी खोपड़ियां पाकिस्तान में ये बयानियां बनाना शुरू कर रही हैं कि चूंकि हमने दिफा का मुआहदा किया है तो मुआहदे के तहत हम हरम का दिफा करेंगे और हम जो भी कुव्वत और जो भी मुल्क इस पे वो होगा, चढ़ाई करेगा, हमला करेगा, तो हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ करेंगे। तो मैं आपके सामीन के लिए और दुनिया पूरे देखने वाले और सुनने वाले नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं जो कि पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है सऊदी अरेबिया के साथ, वो ये नहीं है कि आप सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हो गया तो हम आपका साथ देंगे, बल्कि वो ये है कि अगर कोई बैरूनी ताकत हरमैन के ऊपर क्या करती है, हमला आवर होती है या हमला करती है, तो फिर हम क्या करेंगे, आपका साथ देंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये जो मुआहदा था, इस मुआहदे के तहत हम हरमैन का दिफा करेंगे और सऊदी अरेबिया क्या करेगा, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करेगा, मुख्तलिफ सेक्टर में अपना सरमायाकारी करेगा, ताकि मुल्क में जो गुर्बत है, मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं, मुल्क की जो इक्तसाद है, उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन अभी हाल ही में देखें तो सऊदी अरेबिया की तरफ से किसी भी किस्म के सरमायाकारी का हमें कोई शवाहद नहीं मिलते, ना ही उन्होंने कोई इक्तसादी हवाले से कोई पाकिस्तान की वो की है। तो ये मुआहदा हमें ज़ाहिरन लागू होता हुआ नजर नहीं आता, एक बात। दूसरी बात यह है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि देखें, उम्मत मुस्लिमा को आपस में लड़ाने का मतलब यह है
کہ उम्मत मुस्लिमा मुसलमान के गिरबान को पकड़ लें और पकड़ने के बाद फिर ये जो सेहूनी लॉबी है या अमेरिकन लॉबी है ये अपने मकासद को हासिल कर लें। तो इसकी सादा सी मिसाल मैं अर्ज किए देता हूं कि सदर इस्लाम में भी जब काबा के अंदर बुत थे, खुद काबा के बैतुल्ला के अंदर भी बुत थे और बैतुल्ला के बाहर जो वो अहाता था उसमें भी बुत थे। अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर, सऊदी अरेबिया के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर हमला करने से का हमला करने का जो मकसद या हमला करने से मुराद ये है कि ये सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला है, तो उसी तरीके से है कि फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो काबे के अंदर जो बुत तोड़े हैं वो फिर काबे के ऊपर हमला है। जबकि तारीख जितने भी तारीखदान हैं, जितने भी जो तारीख लिखने वाले हैं, तारीख नगार हैं, जिन्होंने तारीख के हवाले से अपना कलम उठाया है, वो ये कहते हैं कि मौला अली का जो बुत शिकनी है, बुतों को तोड़ा है, चाहे वो काबे के अंदर हो या काबे के अहाते में हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि काबा की हुर्मत पामाल हुई, बल्कि इसकी मिसाल और इसका हम इस तरीके से ले सकते हैं कि अली ने काबा को पाको ताहिर किया है उन खुदाओं से कि जो खुदा लोगों के बनाए हुए थे। इसी तरीके से अगर ईरान अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला कर रहा है और सऊदी अरेबिया के अंदर जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर हमला कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो शैतानी ताकतें, वो सेहूनी और अमेरिकन लॉबी के जो चाहती है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाए, सऊदी ईरान उन बेसिस को खत्म कर रहा है, उन एसेट्स को, उन अफराद को खत्म कर रहा है कि जो उम्मत मुस्लिमा को लड़ाना चाहते हैं। बल्कि ईरान तो जिस तरह खुद आगा बाकर कालिबाफ जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने खुद कहा है कि ईरान ईरानियों की लड़ाई नहीं लड़ा, बल्कि ईरान मुसलमानों की और उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई कर रहा है ताकि मुसलमानों को आपस में मुत्तहिद किया जाए और मुसलमानों को कोई भी ताकत ना लड़ा सके। अगला जो पॉइंट है, जिस तरह आपने अर्ज किया कि लोगों का क्या रिएक्शन है, लोगों की क्या सोच है, लोग किस तरीके से इस वक्त हैं। मैं अभी भी जब आ रहा था तो रास्ते में एक जुलूस आ रहा था कि जो जिस तरह आपने भी अर्ज किया कि हुकूमत की हिमायत में, फौज की हिमायत में, तो देखें मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा कि लोग पुरजोश हैं, लोग इस्तिकामत के साथ मैदान में हैं। इस वक्त दो महाज हैं, एक वो के जो फौज के साथ लड़ रहे हैं, फौज के जरिए से दुश्मनों के एसेट्स को, दुश्मनों के जो बेसिस हैं वो लॉन्चर के जरिए से हो, वो रॉकेट के जरिए से हो, जो मिसाइल के जरिए से हो, किसी भी जरिए से हो, जो महाज जंग पे हैं। एक वो महाज है और दूसरा महाज मैदान है। वो मैदान के जो मुल्क के अंदर हैं कि जिनको इस्तेमाल करना था, इन्होंने अमनियत को खत्म करने के लिए, हालात को खराब करने के लिए, अब लोगों ने उस महाज को अव्वल दिन से आज तक 1 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया है संभाला हुआ है। और ये क्यों है कि रहबर मौज़म शहीद सैयद अली खामनेई दामजुल आली, खुदा उनके दर्जात बुलंद हैं, बुलंद करे, वो ये कहते थे कि अगर लोग मैदान में हाजिर हों, उनकी एक इस्तिलाह है हुजूर दर सहने, अगर लोग मैदान में हाजिर हों तो कोई भी दुनिया की ताकत इस मिल्लत को हरा नहीं सकती, इस मिल्लत को शिकस्त नहीं दे सकती। और हम जब ईरानी मीडिया के ऊपर आके जो ईरानी फौज है या सिपाह पासदारान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो आके यही कहते हैं कि हम ये जंग अभी तक जो लड़ रहे हैं ताकत के साथ, अभी तक हम लड़ रहे हैं जोश और जज्बे के साथ, इसके पीछे इस अवाम का हाथ है कि जो अभी तक हमारे साथ मैदानों में खड़ी है। एक महाज खुद ईरान के अंदर है कि ताकि अमनियत को बरकरार रखा जाए, ताकि ये जो शरारत करने वाले अफराद हैं इनको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखें मैं 2 से 3 मिनटों में इसकी लॉजिक और इसकी जो पीछे मंतिक है उसको मैं अर्ज करना चाहूंगा। देखें जब भी कोई हुकूमत आती है, जब भी कोई गवर्नमेंट तश्कील पाती है, तो उसके 2 मुहिम अरकान होते हैं। एक ये कि उसकी मकबूलियत कितनी है, दूसरा ये कि उसकी मशरूइयत कितनी है।
मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अर्ज कर रहा हूं ताकि हमारे सुनने वाले जो नाजरीन और सामीन हैं उन तक ये बात पहुंच सके कि दो एलिमेंट्स हैं किसी भी इस्लामी गवर्नमेंट के, एक ये कि वो मशरू है, दूसरा ये कि आया उसकी मकबूलियत है या नहीं। अच्छा, इस मशरूइयत और मकबूलियत से क्या मुराद है? इसका एक का ताल्लुक खुदा के साथ है और दूसरा ताल्लुक है अवाम के साथ। मैं सदर इस्लाम से शुरू करता हूं। देखें, मशरूइयत हो और मकबूलियत ना हो तो कभी भी कोई गवर्नमेंट टिक नहीं सकती। मकबूलियत हो मशरूइयत ना हो सकता है कि वो गवर्नमेंट बरसरे इक्तदार आ जाए लेकिन वो भी जल्दी अपनी जो हैसियत है वो खो देती है। ठीक है, अब इसकी सादा सी मिसाल ले लें कि अगर मशरूइयत हो और मकबूलियत ना हो तो इसका नतीजा क्या निकलता है। मौला अली अलैहिस्सलाम बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बरहक थे, हुज्जत खुदा थे, लेकिन 25 साल तक उनको क्या करना पड़ा? इंतजार करना पड़ा। आया हम ये समझें कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पास मशरूइयत तो थी, मकबूलियत थी, आया उन्होंने फौरन कयाम क्यों ना किया? आया उन्होंने फौरन अपना हक हासिल करने के लिए इकदाम क्यों ना किया? तो इसका सादा सा जवाब यह है कि मौला अलैहिस्सलाम के पास मशरूइयत थी, या अज़ लिहाज़े शरीयत, अज़ लिहाज़े हुक्म खुदा उनके पास ये अथॉरिटी थी कि वो हुकूमत करते, लेकिन मकबूलियत नहीं थी। मकबूलियत से मुराद ये कि लोग उनके साथ नहीं थे। जब लोग अगर इमाम मासूम के साथ भी ना हो तो इमाम मासूम को भी क्या है, 25 साल तक खामोश रहना पड़ता है। और जब 25 साल के बाद जब तीसरी खिलाफत खत्म हुई तो चौथी खिलाफत का वक्त आया, तो आप देखें यहां पे भी, वो आप खुतबा भी उठा के देखें तो वहां पे भी ये आपको मिलेगा कि देखें मौला अली के पास सारे अफराद मिल के आए कि हम आपको आप अपना खलीफा जानते हैं। तो मौला अली साहब ने कहा कि मैं खिलाफत नहीं चाहता, मैं दुनिया को नहीं चाहता, अब भी तुम उन दरों पे चले जाओ कि जिस दर पे पहले जाते थे। लेकिन लोग बार बार आए, लोग बार बार आए, हत्ता यहां तक ताबीर है नहजुल बलागा के अंदर कि अगर मैं लोगों की बात ना मानता, लोगों का हुजूम इतना था कि हसन और हुसैन कुचले जाते और एंड मुमकिन था कि वो हलाक हो जाते। यानी लोगों ने आके क्या किया, ये इसरार किया कि आप क्या बने, हमारे खलीफा बने। तो बस मशरूयत तो थी, मकबूलियत जब आई तो फिर मौला अलैहिस्सलाम ने क्या किया, हुकूमत को संभाला। अभी भी यही आप इसी नुक्ते को सामने रख के ईरान की जो गवर्नमेंट है या ईरान की जो ये सुप्रीम लीडर हैं या जो ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझे तो हमें मालूम होगा कि इसमें मकबूलियत भी है और मशरूयत भी है। हो नहीं सकता कि अगर अवाम कबूल ना करें और कोई हुकूमती नुमाइंदे आके क्या करें, अपना काम करें, तो वो हुकूमत नाकाम हो जाती है। बस इस जंग में भी मकबूलियत भी है और लोग चाह रहे हैं कि हम जंग जीतें, हम जंग लड़ें। और आप हम जाके बात करते हैं लोगों से ग्राउंड्स में, जब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा होता है तो लोगों से बात करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि अब हमने मुज़ाकरात नहीं करने, अब हमने जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। और ये खुद रहबर मौज़म भी फरमाते हैं कि अगर मुज़ाकरात करेंगे उसका जो हजीना है ज्यादा है, इससे कि हम क्या करें, मुज़ाकरात को छोड़ें, मुकावमत करें। आप देख लें पूरी ईरानी नेशन एक प्लेटफॉर्म पे है, पूरे जो पॉलिटिकल जो जितने भी लीडर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं। हत्ता यहाँ के इक्तसादी जो माहिरीन हैं, जो ताजिर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हमें अगरचे नुकसान हो रहा है लेकिन अब हम लड़ेंगे और अपने हक के दिफा के लिए, हक के हसूल की खातिर हम लड़ेंगे। और यही जो पहला बयान था, और आज भी जो आयतुल्ला रहबर मौज़म सैयद मुज्तबा खामनई ने जो बयान दिया है उनकी ऑफिशियल साइट पे, वो ये है कि जब तक हमें हमारा जंगी हरजाना यानी वो नुकसान जो हमारा पूरा नहीं हुआ, जो पूरा नहीं हुआ और हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने हक के लिए, हक के हुसूल के लिए क्या करेंगे, लड़ते रहेंगे। और ये वाज़े तौर पे एक मुकावमत वाली कौम के लिए एक शरफ का मरहला है कि वो अपना हक ले रही है, दिफा कर रही है और बेहतरीन तरीके से दिफा कर रही है। अगला जो सवाल है जो मैंने लिखा हुआ है
کہ ایک جو سینیریو ہے کہ جی مذاکرات ہوں گے، مذاکرات کب ہوں گے، مذاکرات کیا ہیں، تو دیکھیں مذاکرات اول دن سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو جتنے بھی انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں، جو انٹرنیشنل جو فضلہ خور میں یہ کہوں گا کہ جو خبر کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں، بی بی سی ہے، بی بی سی فارسی ہے، بی بی سی اردو ہے، ایران انٹرنیشنل ہے، منو2 ہے، اور پاکستان کے اندر خناسیت بری پڑی ہے کہ جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں۔ اب تو ہم نے تو سنا ہے کہ ایران تباہ ہو گیا ہے، ایران کی 50% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ تو میں ان کے لیے عرض کروں گا کہ دیکھیں مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایرانی جو آفیشلز ہیں، ایرانی فارن منسٹری ہے جو ایرانی جنگ کو لیڈ کر رہے ہیں، خود رہبر معظم جو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اب ہم لڑیں گے، اب ہم لڑیں گے، اور جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو جاتا کہ اگلے 100 سال تک ہمارے لیے امنیت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک ہم لڑیں گے۔ اچھا، جو لڑیں گے تو ظاہر ہے خود عباس عراقی نے یہ کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن وہ امن نہیں چاہتے جو امریکہ اور اسرائیل ہمارے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ ہم امن چاہتے ہیں لیکن 6 شرائط کے اوپر۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ جتنا بھی جنگی نقصان، اس جنگ نے ہمارا نقصان کیا ہے، وہ جانی ہو، وہ مالی ہو، وہ حکومتی ہو یا عام لوگوں کا ہو، ایک ایک پائی جب تک ہمیں وصول نہیں ہو جاتی ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ابنائے حرمت جو اسٹیٹ آف حرمت ہے اس کے اوپر اب نیا قانون بنے گا، وہ قانون ایران بنائے گا۔ وہ قانون کیا ہے کہ اب ہر کشتی جو ابنائے حرمت سے گزرے گی وہ فری میں نہیں گزرے گی، بلکہ وہ ٹیکس پے کرے گی، اس کے بعد ہی ہم اس کو جانے دیں گے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی امریکن ایسٹس ہیں، جتنے بھی امریکن بیسز ہیں، جتنے بھی امریکی ہیں، ان سب کو یہاں سے ختم کیا جائے گا، یا یہ کہ امریکی یہاں سے فرار ہو جائیں۔ جب تک ایک بھی امریکی فوجی یہاں پہ موجود ہے ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ چوتھا یہ کہ جو ایک اور نقطہ جو مہم ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ کچھ افراد ایران کے خلاف جو پروپیگنڈا وار میں سر فہرست ہیں ان کی حوالگی، یعنی وہ ان کو ایران کے حوالے کیا جائے، پھر ایران ان کے خلاف ایران کے اندر کیا کرے گا، کاروائی کرے گا، اور عدالتوں میں ان کو بلا کے ان کے خلاف قانونی چارہ کرے گا۔ تو یہ چند ایک شرائط ہیں کہ جن کی بنیاد پر کیا ہے ایرانی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اچھا، ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں، مذاکرات یہ
देखिए, जहाँ तक आपने सवाल किए, तीन सवाल ज़ाहिर हैं जो मैं समझा हूँ। एक ये कि ईरानी टैक्स क्यों लगाना चाह रहे हैं, दूसरा ये कि यमन में हौथियों का जो वरूद है, और एक बाबुल मंडप। देखिए, तीनों बहुत ही मुहिम सवाल हैं। पहले ईरानी जो सैंक्शंस के बावजूद भी इस तरीके की सख्ती नहीं थी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ में, उसकी वजह ये थी कि जो पर्शियन गल्फ के अंदर जितने भी ऑयल के जो ट्रेडर हैं या ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं मुल्क, वो सारे इस्लामी मुल्क थे, एक बात। दूसरी बात ये कि ईरान ने उनको बहुत पहले से ये वार्न किया हुआ था कि आप अपने मुल्क के अंदर क्या करें, अमरीकियों का जो असर और रसूख है उसको कम करें, उसको हटाएं, क्योंकि ये आपके खुद रहबर मौज़म ने बहुत अच्छा पहले, याद है मैं सुन रहा था कि ये कहा था कि ये अमेरिकन जो हैं ये आपके हमनवा नहीं है, ये जो अमेरिकन जो हैं वो आपकी मदद के लिए, जो आपकी हिफाजत के लिए नहीं आए, बल्कि ये किसकी हिफाजत के लिए आए हैं, ये इजराइल की हिफाजत के लिए आए हैं, अपने मुनाफे के लिए आए हैं। तो इस चीज को बहुत अर्सा पहले खुद ईरानी, आप पिछले 1-2 साल में जो ईरानी ऑफिशियल्स के जो दौरे हैं बिलखसूस मिडल ईस्ट के अंदर, वो बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि ये शौक है इनको जाने का, उसकी वजह ये थी कि ये जाके उनको तंबी कर रहे थे, जाके उनको इन्फॉर्म कर रहे थे कि ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर ये मसला होगा तो हम फिर नाचार हैं कि फिर बकौल एक ईरानी तजिया निगार के कि अगर अमन हमारे लिए नहीं है तो फिर किसी के लिए भी नहीं है, अगर अमन हमारे लिए है तो सबके लिए है, अगर अमन हमारे लिए नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। फिर इन्होंने आके ईरानियों ने ये कहा कि हम चूंकि आपस में हमसाए हैं, बरादर हैं, हम आपके मुल्क के अमन के भी कायल हैं, मुल्क की अवाम के रिफा और इक्तिसाद के भी कायल हैं, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है ना कि खुदावंद मुताल जब किसी कौम को पकड़ता है, अगर उस कौम के जो साले अफराद हैं वो वहां पे ही रहें और गुनाहगारों में ही रहें, तो ये होता है कि वो साले अफराद भी क्या आ जाते हैं, खुदा के कहर का वो शिकार बन जाते हैं। ये वो चीज है कि जो बायस बनी कि इन्होंने हमकारी की, इन्होंने मदद की अमेरिकन की कि ये क्या है, आए इनके मुल्क में आके जो कुछ वो करना चाहते हैं वो करें, जो जिसके ऊपर अटैक करना चाहते हैं करें। तो फिर ईरानियों ने कहा चलो ठीक है, अब जब आपने ये काम किया है तो अब फिर हम ये कर रहे हैं, और अगर आप में हिम्मत है तो आके खुलवा के देख लें। हत्ता इन्हीं को नहीं कहा बल्कि अमेरिकन को भी कहा है कि अगर आपके पास इतनी हिम्मत है तो आप आए इस स्टेट ऑफ हॉर्मज़ को ओपन करवा के देखें, जिसकी वजह से आप देख लें पूरी दुनिया, खुद रहबर मौज़म ने कहा था कि अभी जब जंग होगी तो फकत ये ईरान और इसराइल और उसकी नहीं होगी, बल्कि पूरे मंतके में रीजनल वार होगी। अब रीजनल वार आप देख लें, पूरे मंतके में जितने भी अमेरिकन बेसेस हैं, तकरीबन अब तक की इतलात के मुताबिक मलिया मेट हो चुकी हैं, कतर पीछे हट चुका है, और कुवैत भी आहिस्ता आहिस्ता उसको उनके शेखों और अरबियों के खोपड़ियों में थोड़ी सी अकल आना शुरू हो गई है कि मामलात जो है ना वो साइड पे रहने के ही वो हैं, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये सारे अरब एक दफा मिल के क्या करेंगे, अमेरिका को ना कहेंगे। वो टैक्स लगाने की मेन वजह यही है कि इन्होंने अमेरिका की हेल्प की है, किस वजह से, ईरान के ऊपर हमले की वजह से। ईरान के ऊपर हमला होता है, अभी भी जो मिसाइल गिर रहे हैं, अभी भी जो अटैक्स हो रहे हैं, ये अमारात के फौजी अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, सऊदी अरेबिया के फौजी अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जाहिर है जब एक मुल्क नहीं समझ रहा यार की जुबान, तो फिर उसको लातों के बूथ, जिस तरह वो कहते हैं ना कि लातों के बूथ बातों से नहीं मानते, अब बातें उनको बता के देख ली, वो नहीं मान रहे, तो फिर अब लातों के बूथ अब बातों से तो नहीं मानते, फिर अब उनको जब सख्ती हुई है तो फिर उनको जान के लाले पड़ गए हैं कि ईरान के ऊपर अटैक नहीं, ईरान ने जो किया है गलत किया है। यानी सारे ईरान को क्या कर रहे हैं, ये जो इजलास भी हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें जी मजम्मत की गई है कि ईरान क्या कर रहा है, अरबी ममालिक के ऊपर हमले कर रहा है। बट बख्तो आप इसराइल की हिमायत में एक इस्लामी मुल्क के खिलाफ क्यों खड़े हो गए हैं, आप इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते, आप अमेरिकन की मजम्मत क्यों नहीं करते, ये एक वजह है। दूसरी जो आपने की कि हौसी यमनी, मैं इसको इस अंदाज में करूंगा कि देखें जब से जंग शुरू हुई है, यमनी बहुत देर बाद इस जंग में शामिल हुए हैं, वो भी एक टेक्निक के जरिए से, वो भी ऐसे नहीं कि
انہوں نے دیکھا کہ ہم بعد میں جنگ میں شامل ہوں گے، بلکہ ایک بہت ہی اسٹریٹجی کے تحت وہ جنگ میں آئے ہیں اور اس طریقے سے جنگ میں وارد ہوئے ہیں کہ ظاہراً اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے بالخصوص یو ایس اے اور اسرائیل کے لیے، وہ بہت ہی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں، ایک طرف سے حزب اللہ حملہ کر رہی ہے، ایک طرف سے ایران حملہ کر رہا ہے، ایک طرف سے حوثی حملہ کر رہے ہیں یو ایس اے اسرائیل کے اوپر۔ تو اب اسرائیلیوں کو آپ نے جس طرح ایک اس کے شہر کا کہ میئر کا وہ بھی دیکھا ہوگا کہ رو رہا تھا کہ ہم کتنی کب تک جیئیں گے، اور ایرانیوں نے یہی کہا ہے، جتنے بھی محور مقاومت کے جو سرکردہ افراد ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ یا آپ اسرائیل کو چھوڑ دیں یا پھر تیار رہیں اسی طرح کی زندگی گزارنے کے لیے۔ ایک بات، دوسرا جو ہے باب المندب، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ اسٹریٹجیکل یہ رستہ ہے آبنہ ہرمز کے بعد۔ اگر آبنہ ہرمز بند ہوتا ہے اور آبنہ ہرمز کے بعد باب المندب کو بھی بند کر دیا جاتا ہے تو ابھی تو کچھ نہ کچھ سانس لے رہی ہے انٹرنیشنل اکانومی، انٹرنیشنل اقتصاد، تب انٹرنیشنل اکانومی کی اور انٹرنیشنل اقتصاد کی سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ اب آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں باب المندب کے رستے سے ہی، ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر رستہ بند ہو جائے تو انٹرنیشنل عالمی اقتصاد کے اوپر بھیانک جسے کہہ لیں کہ وہ آندھی آئے گی، اور وہ کالی آندھی آئے گی کہ شاید یہ جو جتنے بھی یورپین ممالک ہیں وہ سنبھل نہ سکیں۔ وہ ابھی بھی اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے تو ابھی بھی سمجھ نہیں سکتے۔ تو انڈیا کے آپ حال دیکھ لیں، انڈیا اگرچہ وہ یورپ میں نہیں ہے لیکن اس کا حال آپ کے سامنے ہے۔ خود یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے اندر جو گیس پرائسز ہیں، آئل پرائسز ہیں، انرجی پرائسز ہیں، وہ بڑھ گئی ہیں۔ جو اشیاء خوردونوش ہیں ان کی بھی کیا ہے، بڑھ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں باب المندب وہ گزرگاہ ہے جہاں سے انٹرنیٹ کی فائبر کیبل گزرتی ہے۔ یعنی ایرانیوں کے پاس ابھی جو دو کارڈ ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہم باب المندب کو بند کریں گے، دوسرا ہم اس کیبل کو کاٹیں گے۔ جب آپ اس کیبل کو کاٹیں گے تو یہ جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہیں، یہ جتنا بھی جو انٹرنیٹ اگرچہ بند نہیں ہوگا لیکن اس میں تعطل کا شکار ہو جائے گا، تو یہ اور بھی گمبھیر کر دے گا اس صورتحال کو۔ اور اگر جس طرح کیا نا کہ میں آج ہی سن رہا تھا ایک ایرانی تجزیہ نگار کا تجزیہ کہ اب ایران کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ایران جتنے بھی جو عرب ممالک کے جو انفراسٹرکچر ہیں ان کے اوپر حملہ کرے، حوثیوں کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ وہ میزائل ایسے ماریں جس طرح انہوں نے اسرائیل کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے، تو اسرائیل کے بعد وہ ان عربی ممالک میں بھی کیا کریں گے، اٹیکس کر سکتے ہیں۔ اور یمنی ابھی کیوں شامل ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں امریکن جو ہے وہ اپنا جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کہ زمینی کاروائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو یمنی ابھی انٹر ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر امریکن، انہوں نے خود آفیشلی طور پہ حوثی رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکن چاہتے ہیں کہ ایران کو زمینی حوالے سے تھوڑا سا وہ کریں تو آپ یمن میں آ جائیں، ایک ٹرائل کر لیں، ٹرائل میں اگر پاس ہو گئے تو پھر اگلے محاذ پہ چلے جائیے گا۔ لیکن آپ بہتر جانتی ہیں کہ پہلے کچھ سال پہلے جب یمنیوں کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے امریکن نے اور اسرائیل نے، تو جب یمنیوں نے 2 سے 3 راکٹ فائر کیے ہیں تو انہوں نے اتنی جلدی اپنا وہ بحری بیڑا واپس موڑا کہ 2 سے 3 جو F-18 جہاز تھے وہ دریا میں گر گئے۔ یعنی یہ واقعاً جسے کہہ لیں کہ وہ تارے عنکبوت جسے سید حسن نصر اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو امریکن اور اسرائیلی جو آپ کو سپر پاور کا وہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، سپر پاور بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ در حقیقت اس غبارے کی مانند ہیں۔ اگر چھوٹی سی سوئی بھی ان کو چبو دی جائے تو یہ غبارہ پھٹ جائے گا، اور یہ اس جالے کی مانند ہیں کہ تارے عنکبوت جس کو کہتے ہیں کہ وہ جالا اتنا نازک ہوتا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی ٹچ بھی ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ان کی یہ صورتحال ہے، تو یہ سسٹین نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے میں جس طرح کیا کہ اس ساری سینیریو میں، سارے جنگ میں انٹرنیشنل جو مبصرین ہیں، انٹرنیشنل جو تجزیہ نگار ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ بری طریقے سے یہ جنگ ہار چکا ہے، اور مزید اگر اس جنگ کو وہ جاری رکھتا ہے تو نہ صرف اسرائیل
अमेरिका बल्कि पूरी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, और फिर वो जो सुपर पावर के नारे और सुपर पावर के दावे हैं वो बिल्कुल खोखले के खोखले रह जाएंगे। और मैं आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि अभी जो इसराइल के ऊपर के पास जो उनके इंसेप्टर्स हैं, जो आयरन डोम और पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, 3 दिन के बाद उनके पास जो उन मिसाइल्स को फायर करने का जखीरा खत्म हो जाएगा। ये मैं ऑफिशियली तौर पे मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरे पास चूंकि इम्कानात ऐसे नहीं है, वही मैं आपको वो ग्राफ भी बताता कि कितने दिन का जखीरा रह गया है। 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो जखीरा खत्म हो रहा है। और जब जखीरा खत्म हो जाएगा, अभी जखीरा है तो उनकी ये दुर्गत बन रही है, जब जखीरा खत्म हो जाएगा तो उनकी सोचें क्या दुर्गत बनेगी। और हिजबुल्लाह ने ये ऐलान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं, हम इस मकाम पे हैं कि हो सकता है कि अगले चंद दिनों में या अगले चंद लम्हों में हम नेतन्याहू को जिंदा गिरफ्तार करके इंशाल्लाह अगर ताईद इलाही उनके सामने हाथ रही और वो ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बा जो हिजबुल्लाह ने दिखाया है उसी जज्बे के तहत अगर रही तो वो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं। ये ऑफिशियली तौर पे हिजबुल्लाह के जो सरबराहान हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि इसराइल के अंदर हम कार्रवाइयां करें, और हम इस पोजीशन में भी हैं कि हम नेतन्याहू को जिंदा गिरफ्तार कर लें। एक बात। दूसरी बात ये आखिरी मैं चाहूंगा कि चंद एक मिनट हैं उसमें एक नुक्ते की तरफ, एक दो नुक्तों की तरफ इशारा करते चलो। देखें, अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उस फर्द को जिसने न सिर्फ अपनी नामूस बल्कि सऊदी अरेबिया की नामूस, मैं यूं कहूंगा कि आलम इस्लाम की नामूस को इस बदबख्त के सामने ऐसे फैलाया और यहाँ किया कि सबने देखा, उस शख्स के बारे में जो ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं जिसे कह लें कि शरीयत इजाजत नहीं देती, अखलाक मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं उन अल्फाज को दोहराऊं। वाकई डूब मरने का मकाम है बिन सलमान के लिए, डूब मरने का मकाम है सऊदी प्रिंस के लिए कि जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, नामूस तक लुटा दी, फिर भी उसके लिए किस तरीके से ट्रंप ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो आपके सामने हैं। सबसे मुहिम नुक्ता, उसके बाद में आपकी जहमत को तमाम करूंगा। देखें, इन सारे सिनेरियो में जो भी अभी जंगी सूरत हाल है, इंशाअल्लाह ताईद इलाही मोमिनीन के साथ है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व सब्बित अक़दामकुम, अगर इन कुंतुम मोमिनीन, खुदा भी उनकी मदद करता है जो खुदा की मदद करते हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक ये कि आप साबित कदम रहें और खुदा के ऊपर ईमान ले आए। ये जज्बा हमें नजर आता है, ये जज्बा हमें नजर आ रहा है, और खुदा की ताईद भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हाल है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या फरीजा बनता है सारे सिनेरियो में, जबकि मुसलमीन मोमिनीन जंग कर रहे हैं कुफार के सामने। इस वक्त तो सबके सामने वाजे हो गया, सुन्नी के लिए वाजे हो गया, शिया के लिए वाजे हो गया, तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन के लिए वाजे हो गया कि ये जंग फकत ईरान और इजराइल की नहीं है, बल्कि ये जंग हक और बातिल की जंग है। अब इस हक और बातिल की जंग में हम किस मकाम पे खड़े हैं ये हमने सोचना है, अपने गिरबान में झांकना है कि हम किस मकाम पे खड़े हैं। अगर हम हक के साथ खड़े हैं तो फिर हमें हक की मदद करनी है। हक की मदद किस तरह से करनी है? जिस तरीके से हो सकता है। अगर हम अपने माल से हक की मदद कर सकते हैं, हम अपने माल से हक की मदद करें। अपनी आवाज से कर सकते हैं, अपनी आवाज से करें। अपनी जान से कर सकते हैं, अपनी जान से करें। अभी बहुत सारे अफराद इस उन्वान से कि हम ईरान की मदद करना चाहते हैं तो कैसे करें। देखें, ईरानियों को मदद की जरूरत नहीं है। ईरान अगर मदद रूस को ये कहे कि हमें मदद की जरूरत है, तो रूस ने यूनाइटेड नेशन के अंदर आके ये कहा कि हम अनकंडीशनल हेल्प करने के लिए तैयार हैं ईरान की। चाइना ने कहा, और चाइना ने ये साबित भी किया है, तिब्बी इमदाद भेजी है। अभी हाल हाजिर में जो मदद की जरूरत है वो जिस हद तक हो सकता है, जिस फॉर्म में हो सकता है, हम ईरानियों की, हम हक की मदद करें। क्योंकि जाहिर है अगर हम हक की मदद नहीं करेंगे, हम इन हालात में अपने मुसलमान भाइयों की मदद नहीं करेंगे, तो रोजे क़यामत हमें खुदावंद मुताल के सामने जवाब देना चाहिएगा। अभी जो मदद जिस शोबे में दरकार है वो मेडिकल का शोबा है।
वो मेडिसिन्स का शोबा है, वो उन अफराद का की मदद दरकार है जो इस शोबे से वाबस्ता हैं। जिस हद तक हो सकता है इस शोबे को आप क्या करें, पूरी दुनिया में जहां पर भी आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अगर आपका दिल हक वालों के साथ है, अगर आपका दिल हक वालों के लिए धड़कता है, तो हमें चाहिए कि हम हक वालों की हर तरीके से क्या करें, मदद करें। और मदद इस तरीके से ना हो कि हाँ फकत जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं ना। अपने अमल से ये साबित करें कि हम हक वालों के साथ हैं, और वाकई इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम क्या हैं, वो दिन भी, वो जश्न भी मनाएं कि अमेरिका और इसराइल का इस सफ़े हस्ती से क्या हो, खात्मा हो, और अमेरिका के जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उस गुब्बारे की मानद वो गुब्बारा फटे। और इसके साथ साथ मुझे नुक्ता याद आ गया, देखें अभी ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है। इन पूरे सिनेरियो में हम गजा के मजलूमीन को ना भूलें, हम फलस्तीन के मजलूमीन को ना भूलें, क्योंकि वो भी मजलूम हैं, उनके ऊपर भी इन्हीं हालात में क्या है, अटैक्स हो रहे हैं, उनको भी शहीद किया जा रहा है। तो जहां पर भी मजलूमीन है, जहां पर भी जुल्म हो रहा है, हम उस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को अपने माल से, अपनी जान से, जिस हद तक हो सकता है हम आवाज उठाएं और मजलूमीन की हिमायत करें, और जालिमीन के खिलाफ अपने कमर को वो करें, बस्ता करें, और अपने जालिमीन के खिलाफ आवाज उठाएं। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि ये वो जमाना है कि जिस जमाने में हम ये साबित कर सकते हैं कि हम जब इमाम ज़हूर करेंगे तो हम आया इमाम के फौज में होंगे या किसी इमाम के खिलाफ जो लड़ने वाले अफराद हैं उनके फौज में होंगे। देखें ये जो सवाल आपने किया बेहतरीन सवाल किया। अभी जो ईरान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि जाहिर है रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर अटैक्स होते हैं। जाहिर है जब एक रॉकेट लगता है तो फकत यूं नहीं एक छोटा सा खड्डा बन जाता है, बल्कि बड़े पैमाने पे वो नुकसान करता है और बड़े पैमाने पे वो तबाही फैलाता है। तो उस काम को हिलाल अहमर जो ईरान की सबसे बड़ी तंजीम है वो काम कर रही है, लेकिन जाहिर है इस तरीके से जब एक जंग का माहौल हो तो अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट्स हैं, बिलखुसूस उलमा हैं, तुलबा हैं, वो बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर है उनको भी हेल्प की ज़रूरत है, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना कि हम हर हवाले से अभी जो जिब्ह हक में है, एक तो ये है कि हम फ़ौज की मदद करें, एक ये है कि फ़ौज अपने साज़ो-सामान मिसाल के तौर पे फ़ौज अपना साज़ो-सामान वो सारा कुछ करे, लेकिन एक हेल्प उनसे मैं ये समझता हूँ कि उससे ज़्यादा जो हेल्प हमें करनी है, इस तबके की करनी है कि जो न सिर्फ जो इलाके मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली का काम कर रहा है। मसलन बगैर किसी हजीने के, बगैर किसी लालच के, रजाकाराना तौर पर तो हमें हतमन इनकी हेल्प करनी चाहिए। ये भी इस जंग में, इस जंग को जीतने का एक मरहला है और मदद है, जंग वालों की मदद है। और आप ये देखेंगे जो पहला जो अटैक हुआ था स्कूल के ऊपर,
जब अटैक हुआ तो लोग इकट्ठे हुए तो दोबारा अटैक हुआ। ये दर हकीकत वो अपराध हैं कि जो अपनी जान को हथेली पर रख के इन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इनकी मदद भी हमें करनी चाहिए। ये भी ये ना हम तसव्वुर करें कि जी ये मदद तो हम स्टूडेंट्स की कर रहे हैं ना, ये भी इनकी हेल्प कर रहे हैं ताकि इनके लिए भी आसानी हो और इनको भी कोई मुश्किल पेश ना आए। और मैं आपके तवज्जो से ये अर्ज कर दूं कि देखें, आयतुल्लाह सिस्तानी की तरफ से, रहबर मोअज़्ज़म शहीद सैयद अली खामनाई की तरफ से और इनके दफातर की तरफ से जितने भी बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं, उन्होंने यहाँ तक ये फतवा दे दिया है कि आप अपने शरई जो हत्ता सहम इमाम और सहम सादात है, जो खुम्स का जो आपका पैसा है, आप इस वक्त लुबनान और ईरान के लोगों को जरूरत है, आप उनकी फलाह के लिए, उनकी मदद के लिए, उनकी हिमायत के लिए इसको आप खर्च कर सकते हैं। इसके लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। यानी खुद अगर बिलफर्ज आप अपने जो खुम्स है या वजूहात शरिया हैं उनको बर्दाश्त करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस काम में सर्व कर सकते हैं। और वाकई ये तबका अगर हम इनकी हेल्प कर दें तो ये मुंजर बनेगा, ये नतीजा होगा, इसका असर ये होगा कि ये लोग जां फिशानी के साथ पहले से ज्यादा जज्बे के साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। जाहिर है एक अगर अपार्टमेंट तो 2 या 3 स्टोरी अपार्टमेंट जब लगता है उसके ऊपर मिसाइल, तो पूरा का पूरा जो वो कॉम्प्लेक्स है वो खराब होता है। तो उसकी बहाली, फिर उसको सफाई और सारा कुछ उसको रहने के काबिल बनाना, ये जान जो बहुत ही मुश्किल और सख्त काम है। तो हमें इस हवाले से भी करना चाहिए। और आखिरी नुक्ता के देखें, ये भी मदद है जंग ज़दा इलाके की। इसको यूं ना लें कि ये फकत ये हम इनकी अपराध की कर रहे हैं, ये भी उस मुल्क की ही मदद है। और अभी चूंकि ये मुल्क इस हालत में है, अगरचे इन्होंने मदद की अपील किसी को नहीं की, लेकिन हमारा शरई और अखलाकी और बरादराना एक फरीजा बनता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में उनके साथ शाना बचाना जिस हद हो सकता है खड़े हों, ताकि इस मुश्किल से कि ये मुश्किल खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, आखिर में हम शर्मिंदा ना हो कि हम कुछ ना कर सके।